अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। माज़रत के साथ काफ़ी दिनों बाद आपसे बात करने लगा हूँ। बस कुछ मसरूफियात थी जिसमें बिज़ी रहा, फोकस वहीं पर रखना पड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी अच्छी जा रही है, अल्लाह का शुक्र है, कोई मसला मसाइल नहीं है। एक मसला जो मुझे 20 से 25 दिन पहले पेश आया, जो समझ नहीं आई थी है क्या, क्या वजह है, कोई लीकेज है, पाइप ख़राब है या कोई ऐसा मसला है। क्योंकि पाइप का आपको पता है, रबड़ के पाइप 2 से 3 साल बाद ख़राब हो जाते हैं, ये लाइफ ही इतनी होती है। तो गौर करने में पता चला कि अच्छा, मैं आपको पहले मसला तो बता दूं। मसला ये हुआ कि कूलेंट चलती गाड़ी में लीक कर रहा था, काफ़ी तेज़ी से ड्रिप हो रहा था, ठहर नहीं रहा था। तो और ये ख़ास तौर पे सुबह के वक्त हो रहा था, चूँकि आपको पता है कि सर्दियाँ स्टार्ट है। अब तो ज़्यादा हो चुकी है सर्दियाँ, ये स्टार्ट में इस तरह मसला करी थी, मतलब नवंबर के मिड से पहले। तो था भी मसला ये कि सुबह के वक्त आता था, दोपहर को नहीं। जब दोपहर को आप गाड़ी चलाएं, गाड़ी स्टार्ट करें तो बिल्कुल भी कूलेंट लीक नहीं होता था। तो 1 से 2 दिन तो मैं देखता रहा। जब ये पता चला कि सुबह के वक्त होता है और रात दोपहर को नहीं होता, तो इससे ये चीज़ पता चली कि जो अंदर जो लोहे का पाइप होता है कूलेंट का, जो लेके जाते हैं इंजन में कूलेंट को, और जो रेडिएटर से ऊपर से आ रहा होता है और एक नीचे से, असल में नीचे से पाइप लीक कर रहा था, जो रेडिएटर के अंदर जा रहा है रबड़ का पाइप। और दूसरी तरफ से भी सेम वही चीज़ थी जो लोहे वाले पाइप पे फिट हुआ था। तो मसला ये पता चला कि जैसे कि सर्दियाँ हैं और आपको पता है कि जो लोहा होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है। तो जैसे कि आपको मालूम है, गर्मियों में हम अगर कोई फिटिंग चीज़ ही करवाएं तो वो इतनी ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना पड़ता और आपकी चीज़ बैठ जाती है, क्योंकि वो उसका जो घेराव ज़्यादा होता है पाइप, और रबड़ के पाइप या इस तरह जो भी चीज़ है वो फूले हुए होते हैं। तो ये अब जैसे सर्दियाँ शुरू हुई तो ये सिकुड़ना शुरू हो गए पाइप। तो इससे यही मालूम हुआ कि सिकुड़ने की वजह से कूलेंट लीक हो रहा है। अब इसको मैंने एक बार टाइट किया और तकरीबन जो उसका क्लैंप है वो पूरा एक राउंड घूमा, उसके बाद फ़र्क पड़ गया। लेकिन 1 से 2 दिन बाद जब फिर मैंने दोबारा सुबह के टाइम पे चेक किया, सुबह 6 साढ़े 6 बजे, तो फिर दोबारा से थोड़ा थोड़ा लीक कर रहा था। तो उससे ये हुआ कि जो सुबह का वक्त होता है उसमें पाइप ज़्यादा सिकुड़े होते हैं, ज़्यादा ठंड की वजह से अंदर कूलेंट भी होता है, तो वो एक्स्ट्रा सिकुड़ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो उसको फिर मैंने तकरीबन आधे के करीब उसको क्लॉकवाइज उसको टाइट किया, नट को क्लैम्प के। और 2 से 3 दिन बाद सुबह सुबह के वक्त भी कुछ 4-5 बजे भी चेक किया, फिर दोपहर को भी चेक किया, तो अल्लाह का शुक्र है अब बिल्कुल ठीक है। मतलब डेढ़ टाइम जो है वो मैंने इसको नटों को घुमाया, सर्दियों में इतने सिकुड़ गए थे पाइप। तो अगर आपको सर्दियों में भी ये इशू आता है तो ये वजह से भी होती है कि पाइप जो कि सर्दी की वजह से सिकुड़ जाते हैं, रबड़ हो या आपका लोहे का पाइप हो, और कूलेंट ख़ास तौर पे लीक कर रहा हो, तो आप समझ जाएं कि ये आपको आपका टाइम आ गया कि आप इनको क्लैम्प्स को टाइट मज़ीद करें। अच्छा, अब क्लैम्प तो टाइट हो चुके हैं, लेकिन अब जब गर्मियों का टाइम आने लगेगा, जैसे मार्च के मिड में से जब टेम्परेचर थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो ये आपके पाइप जो इस वक्त जो ज़्यादा टाइट है, तकरीबन 1.5 राउंड्स जो क्लॉकवाइज मैंने टाइट किए हैं, इनको आपको लूज़ भी करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप लूज़ नहीं करेंगे तो ये ज़्यादा जो आपका जो मसला है ना, ये पाइप आपके मज़ीद टाइट होकर गर्मियों में टेढ़े हो जाएंगे। फिर आपकी जब नेक्स्ट इंशाल्लाह सर्दियाँ आएंगी तो फिर आपको मज़ीद ये आपको टाइट करने पड़ेंगे अपने क्लैम्प के नट,
क्यों, जो कि ऑलरेडी आपका जो पाइप है वो सिकुड़ा होगा, जब गर्मियों में प्रेशर पड़ेगा तो वो उसकी साख्त वैसी ही बन जाएगी। फिर जब सर्दियाँ आएंगी फिर वो ज़ाहिर सी बात है वो फिर आपको और सिकुड़ेंगे, अंदर जाएंगे, तो इस तरह वो उनका जो हजम है, जो साइज़ है वो छोटा से छोटा होता जाएगा। तो गर्मियों से पहले आपको ये भी करना है कि जितना आपने राउंड घुमाए, मैंने जैसे 1.5 राउंड घुमाए क्लैंप के नट के, तो मैं उसको लूज़ भी करूँगा 1.5 पॉइंट ही, 1.5 राउंड ही। तो ये चीज़ बड़ी मेरे लिए पहली बार थी। पहले भी मेरे ख्याल है दूसरी गाड़ियों के साथ भी मसला रहा, लेकिन मुझे इतना फ़ील नहीं हुआ। तो इस बार ज़्यादा इसलिए फ़ील हुआ कि कूलेंट डला हुआ है, वो आपको पता है, उसके ड्रिप जो है वो निशान छोड़ जाते हैं फर्श वगैरह पे। तो इस वजह से वो फिर चीज़ पकड़ी गई, और अल्लाह का शुक्र है कि वो खुद ही, मैंने इसका घर में ही हल निकाल लिया, मैकेनिक को दिखाया नहीं। तो ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था काफ़ी दिनों से, बस मौका नहीं मिल रहा था। आज सुबह सुबह के टाइम पे मुझे मौका मिल गया। उम्मीद है कि आपकी गाड़ियाँ भी अच्छी चल रही होंगी, और इंशाल्लाह ताला फिर मज़ीद किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं, और कोशिश करूँगा कि साथ के साथ वीडियोस कुछ आती रहें, कुछ इन्फॉर्मेशन मैं अपनी शेयर करता रहूँ। तो बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।